नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। अपनी रिश्तेदारी में आए युवक को पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ट्रक चालक पुलिस हिरासत में है। जानकारी के अनुसार जय भारत पुत्र सोहनवीर निवासी बेहटा जो टिटोली में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था, वह विजय टाकीज के पास खड़ा हुआ था। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्रीय विधायक हुकुम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूर्व किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी प्रत्याशियों का चयन प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। श्री हुकुम सिंह आज यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी थी। पार्टी केवल निष्ठावान और सक्रिय लोगों को ही टिकट देगी। अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा न होने के संबंध में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दूसरे दलों की तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती ताकि बाद में उन्हें बदलना पड़े। उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि एक पार्टी ने तो अपने घोषित आधे से अधिक प्रत्याशी बदल दिए हैं, जबकि अभी तक उसकी यह प्रक्रिया चल रही है। उनके स्वयं के चुनाव लड़ने के संबंध में श्री सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा वे उसी का पालन करेंगे। प्रदेश के विभाजन के संबंध में श्री सिंह ने आरोप लगाया कि मायावती सरकार अपने 4.5 वर्षों के कुशासन से जनता का ध्यान हटाने के लिए नए नए शिकूफे छोड़ रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता हुकुम सिंह ने कहा कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो जनपद प्रबुद्धनगर का नाम बदलकर शामली कर दिया जाएगा। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि पहले दूसरों को भी देख ले कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे। एक पार्टी ने तो लगभग अपने आधे से ज्यादा बदल दिए, दूसरी पार्टी भी चल रही कभी क्रय विक्रय कहूँ या क्रम चल रहा है। आरके डिग्री कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय सॉफ्ट बॉल चयन प्रतियोगिता में लगभग 1 दर्जन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय सॉफ्ट बॉल चयन प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को आरके डिग्री कॉलेज शामली में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MS काकरान तथा अपर पुलिस अधीक्षक हीरालाल ने किया। प्रतियोगिता में नोएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर, शामली, मुजफ्फरनगर आदि शहरों से आए छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम में 15 छात्र व 15 छात्राओं का चयन किया जाएगा, जो जनवरी माह में चंडीगढ़ में आयोजित सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का प्रतिनिधित्व करेंगे। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड, जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837017736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत। खंड विकास कार्यालय शामली में पंचायत सदस्यों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना के तहत सेवा प्रदाता संस्था द्विशा सोसाइटी जबलपुर मध्य प्रदेश खंड विकास कार्यालय शामली में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सोमवार से शुरू हो गई है। कार्यशाला के पहले दिन मास्टर ट्रेनर गौरव दीक्षित और ट्रेनर आयुष मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, आलोक सिंह व धर्मेंद्र सिंह द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों को पंचायतों के इतिहास से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीणों को अपने विभिन्न कार्यों के लिए तहसील व मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और यदि पंचायतों की प्रणाली मजबूत होगी तो इससे देश में लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा। यह प्रशिक्षण कार्यशाला 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये ग्राम पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पे हम इनके जो अधिकार, कर्तव्य और दायित्व हैं जो ग्राम पंचायत में
उनको बताएंगे, सूचना का अधिकार बताएंगे, सोशल ऑडिट बताएंगे, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है और समितियों के बारे में बताएंगे। और जितनी भी उत्तर प्रदेश या भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको हम डिटेल से इनको बताएंगे। अभी तो आज प्रथम दिन है, तो अभी हम लोग स्वागत परिचय हुआ है। अभी स्टार्ट में केवल पंचायत में अतीत में कैसी थी और वर्तमान में क्या है। अपनों ने छोड़ा दामन, गैरों ने अपनाया। कहते हैं अपने बच्चे के लिए एक माँ अपना सब कुछ छोड़ सकती है, पर कुछ माता पिता सब कुछ पाने के लिए अपने बच्चे ही छोड़ गए। और इन मासूमों की परवरिश की एक ममतामयी विदेशी माँ मैक्सीन सिप्ले ने। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में स्थित स्टॉर्म फार्म आज उन मासूमों का घर बन चुका है जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया। यहाँ इन बच्चों की देखभाल विदेशी दंपति अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। उन्होंने उनकी हर खुशी और गम को अपना बना लिया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा हुई मैक्सीन को मानवता की प्रेरणा अपने पिता से मिली। अपने पिता की मौत के बाद मैक्सीन ने विदेश छोड़कर इस फार्म में इन अनाथ बच्चों के साथ अपना जीवन जीने का फैसला किया और मैक्सीन के इस फैसले में साथ दिया उनके पति ने। यहाँ मैं 4 साल थी जब हमारा डैडी इस काम को शुरू किया और हमारे दिल बहुत ही है इसमें। जब हम लोग वहाँ, हमारा ससुराल ऑस्ट्रेलिया में है, हम तो वहाँ गया, तब उसके बाद मेरा पिताजी खत्म हो गया। तब मैंने सुना कि ये बच्चा लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारा डैडी चले गया और किसी ने हमको बुलाया, बोला आप वापस आइए इन लोग को बचाने के लिए। मैंने 24 इयर्स का हो गया, तो मैं सोच रही थी कि हमारा लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इधर उधर से बेबी ले आते थे और यहाँ ले आते। जब हमारे पास 5 बेबी था तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तब हम लोग ने नर्सरी बनाया और नर्सरी तो डिजाइन किया 6 बेबीज के लिए। स्टॉर्म फार्म में खेल रही ये मासूम आज इस बात से अनजान है कि पैदा होते ही उनके माता पिता उन्हें ऐसे अनाथ की तरह क्यों छोड़ गए। आज यही बच्चे अपने माता पिता के रूप में शिपले दंपत्ति को देख रहे हैं और उनका भगवान के समान आदर भी करते हैं। मुझे नहीं पता जब कब आए हम जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है फार्म में। क्या क्या अच्छा लगता है? खेलने के लिए अच्छा लगता है और जहाँ सब भाई बहन की जैसे रहते हैं। मेरे पास 2 भाई हैं यहाँ पर और अंकल एक आंटी मैक्सीन हमारे मम्मी पापा की जैसे लगते हैं। हमें चीज ला कर देते हैं खाने के लिए और हम सुबह से शाम तक खेलने अच्छा लगता है हमें। क्या बनना चाहते हो? हम बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनने चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब यहाँ आई और कैसे आई, पर लेकिन हमें यहाँ लाया गया है आंटी और अंकल से। और हम यहाँ आए इसलिए कि ताकि हम लोग यहाँ पढ़ाई करें और अच्छे से रहें और प्यार से हम लोग आंटी अंकल के साथ रहें। इसी फार्म में अनाथों की तरह पली बढ़ी प्रिसिला आज शिपले परिवार की बहू बनने जा रही है। इस शादी से प्रिसिला आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी क्लिफ्टन से होने वाली है और आगे में मैं मेरी सास ससुर के साथ इन बच्चों को देखभाल करूंगी। भारतवर्ष पर कभी इन्हीं गोरों का राज था जिन्होंने जुल्म की इंतहा का मंजर दिखाया। वही गोरे आज भारतीयों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। सभी ग्रहों का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन शनि को सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है। जिस इंसान पर शनि की दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो जाए उसके जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। शनि देव की कुदृष्टि से बचने के लिए कोशी में बने प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर में प्रत्येक शनिवार हजारों श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर सुनकर शनिदेव को भी उनके दर्शन करने की इच्छा हुई तो शनिदेव नंदगांव की ओर चल दिए। शनिदेव को नंदगांव की ओर आता देख गांव वासियों ने उन्हें कोकिला वन में रोक दिया। शनिदेव का रूप देखकर नंदगांव के लोगों को लगा कि कहीं ये कंस का भेजा हुआ राक्षस तो नहीं। लोगों की मान्यता ये भी है कि शनिदेव को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से इसलिए रोक दिया गया कि कहीं शनि की कुदृष्टि उन पर ना पड़ जाए। कंटीली झाड़ियों के इस वन में शनिदेव को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। एक दिन उनके इंतजार का बांध टूट गया और वह फिर नंदगांव की ओर चल पड़े।
तब हनुमान जी ने शनिदेव को रोककर कहा कि आप श्री कृष्ण जी की यहीं प्रतीक्षा करें, वह स्वयं ही आपको दर्शन देंगे। तब शनिदेव ने कोकिला वन में बैठकर तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन किए। लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो तुम्हारी आराधना करेगा उसके ऊपर शनि का प्रकोप भी नहीं रहेगा। शनिदेव में जो कोकिला वन है, यहाँ कृष्ण भगवान ने नंद बाबा जो नंदगाम के थे, उन्होंने ये वन में गाय चराई थी और कृष्ण भगवान और राधिका जी ने कोकिल किया था। यहाँ नहाई धोई, यहाँ ही भजन पूजा पाठ सब कुछ राधा रानी ने और कृष्ण भगवान ने किया था, इसलिए ये कोकिला वन कहा जाता है। तो शनिदेव ने ही स्थापना क्यों करी, क्या कारण है? ये शनिदेव जो कृष्ण भगवान जब यहाँ आए थे, तो जब शनिदेव जो है यहाँ पे प्रतिमा निकली है यहाँ, तभी ये शनिदेव की पूजा मानी है। कोकिला वन में शनिदेव का भव्य मंदिर बना है और पास ही में बना है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। यहाँ भगवान बिहारी जी के रूप में विराजमान है। कोकिला वन शनिधाम में श्रद्धालु सर्वप्रथम हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा करते हुए पहुंचते हैं शनिदेव मंदिर। यहाँ शनिदेव की प्रतिमा को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। यहाँ आने से सभी के दुख दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि शुक्रवार से ही श्रद्धालुओं का यहाँ आना शुरू हो जाता है। शनिदेव मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है। शनिदेव मंदिर, शनिदेव जल्दी जल्दी इच्छा पूरी करते हैं। जो शनिदेव में एक बार आएगा वो बार बार आएगा। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो एक बार सच्चे मन से शनिदेव के दर्शन को आता है, उसकी मनोकामना शनिदेव जरूर पूरी करते हैं, जिससे भक्तगण बार बार शनिदेव को नमन करने आते हैं। इसी वजह से प्रत्येक शनिवार को यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हजारों में होती है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।